हिम पुत्रियों की यही ललकार, वन नीति बदले सरकार। इस वचनों को संबोधित करने वाली चिपको आंदोलन की प्रणेता आज गौरा देवी के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्नों पर बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं और क्या खास रही हैं गौरा देवी उत्तराखंड के लिए और पूरे विश्व में क्यों प्रसिद्ध रही गौरा देवी, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो गौरा देवी से संबंधित जितने प्रश्न आएंगे उन पर बेसिक चीज़ें आप इनके पारिवारिक संबंधित क्या है कि गौरा देवी का जन्म कहाँ पर होता है। पहला पॉइंट मेरा ये है। तो गौरा देवी का जन्म 1925 में लाता गांव में होता है। कहाँ पर होता है? लाता गांव। तो पहला पॉइंट, गौरा देवी का जन्म कहाँ पर होता है? तो 1925 में लाता गांव के अंतर्गत गौरा देवी का जन्म होता है। इनके पिता का नाम नारायण सिंह, पिता का नाम क्या है? नारायण सिंह इनके पिता का नाम है। तो गौरा देवी का जन्म 1925 में नारायण सिंह के परिवार में होता है। 12 वर्ष की उम्र में इनका विवाह मेहरबान सिंह से कर दिया जाता है। तो 12 वर्ष की उम्र में पेपर में पूछा जाएगा कि कितने वर्ष की उम्र में गौरा देवी का विवाह मेहरबान सिंह से होता है। तो मेहरबान सिंह जो है वो रैणी गांव चमोली के निवासी है। कहाँ के? रैणी गांव चमोली के निवासी है मेहरबान सिंह। यहीं पर इनका विवाह होता है किसका? गौरा देवी का। रैणी गांव में भोटिया जनजाति का एक उपजाति या स्वरूप जिसे आप कह सकते हैं तौलछा जनजाति रहती थी। कौन सी जनजाति? तौलछा जनजाति जो है वो निवास करती है कहाँ पर? रैणी गांव में। तो रैणी गांव में जब इनका विवाह होता है तो उसके 10 वर्ष बाद यानी इनका एक पुत्र हो जाता है जिसका नाम है चंद्र सिंह। तो चंद्र सिंह इनका पुत्र, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि इनके पुत्र का नाम क्या था। तो याद रखिए इनके पुत्र का नाम चंद्र सिंह था। चंद्र सिंह का जैसे ही जन्म होता उसके कुछ टाइम बाद इनके पति का देहांत हो जाता है, यानी मेहरबान सिंह का देहांत हो जाता है चंद्र सिंह के जन्म होने के कुछ समय बाद। इसी के बाद आजीविका चलाने के लिए सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है गौरा देवी के सामने। तो गौरा देवी इन्हीं चीज़ों से निकलने के लिए बहुत सारे, आपने सुना होगा कि भोटिया जनजाति जो है चीन के साथ और तिब्बत लोगों के साथ व्यापार करती थी। तो इसी कार्य को करते हुए गौरा देवी अपनी आजीविका चलाती। कुछ समय बाद पुत्र बड़े होने के साथ साथ पुत्र का भी सहयोग इन्हें मिला। अब बात आती है कि गौरा देवी विश्व में प्रमुख क्यों हुई। तो गौरा देवी जहाँ की निवासी थी, वैसे जन्म इनका लाता गांव में हुआ, लेकिन जहाँ इनका ससुराल है रैणी गांव, वहाँ पर एक समस्या खड़ी होती है। समस्या ये है कि यहाँ पर सरकार लगभग 10 मार्च 1974 के आसपास एक घोषणा कर देती है कि रैणी गांव के कुछ जंगल में पेड़ों को काटना है। लगभग 2459 पेड़ों को चिन्हित किया गया। किन पेड़ों की कटाई शुरू होनी है, इसके लिए वहाँ के लोग जागरूक होते हैं और ये चाहते हैं, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर भूस्खलन यानी बाढ़ आने के कारण एक समस्या और होती है कि गांव की खेती बह जाती है, पेड़ वेड़ कट जाते हैं, जिसके कारण भूमि का कटान होने के कारण किसान वहाँ के प्रभावित होते हैं। तो उनको मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है सरकार की तरफ से। एक तरीके से इन्हें फंसाया जाता है कि आप क्या होता है कि अगर बात करते हैं 23 मार्च, एक बार क्लियर कर दें, 23 मार्च 1974 की अगर बात की जाए, कब? 23 मार्च 1974 ये डेट फिक्स है, क्योंकि गोपेश्वर में एक रैली निकाली जाती है। किसके नेतृत्व में? तो निकाली जाती है आपकी गौरा देवी के नेतृत्व में। 23 मार्च 1974 को गोपेश्वर में एक रैली निकाली जाती है, जिसके माध्यम से ये बोला जाता है कि उत्तराखंड में रैणी गांव के जो चिन्हित पेड़ किए गए काटने के लिए उनको रोका जाए। कि किस तरीके से इन्हें रोकना है ताकि वहाँ के पर्यावरण पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि सारी चीज़ें जो है उस समय क्या होता था, पर्वतीय क्षेत्र होता, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें अलग है, खाने पीने की सारी व्यवस्था, सारी चीज़ें जो भी खाने पीने की होती है वो सारी पेड़ों से ही प्राप्त होती थी। तो गौरा देवी ने कहा था अगर यही सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम जिएंगे कैसे, हमारी आजीविका कैसे चलेगी। ठीक है, तो 23 मार्च 1974 को ये घटना होती है। 24 मार्च 25 मार्च को भी दोबारा रैलियाँ निकाली जाती है, लेकिन सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 26 तारीख की डेट होती है, 26 मार्च 1974 इम्पोर्टेंट है। कब? 26 मार्च 1974 को गांव के सभी जितने भी मर्द होते हैं सबको बुलाया जाता है। कहाँ पर? डीएम ऑफिस में, यानी सचिवालय बुलाया जाता है, जहाँ पर उनके मुआवजे की बात की जाती है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा। और ठेकेदार लोग क्या करते हैं, जबरन गांव में घुस जाता है, पेड़ों को काटने का कार्य शुरू करने ही वाले होते हैं। वहाँ पहुँचती है कौन? चिपको आंदोलन की प्रणेता गौरा देवी और उनके साथ 21 महिलाएं और वहाँ पर आती है। और ठेकेदारों को पेड़ काटने से रोकने का जो काम है ये 26 मार्च 1974 को कौन करती है? गौरा देवी और उनके साथ सभी महिलाएं। वो कहती हैं कि पहले हमें काटो, उसके बाद आप पेड़ों को काट सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को समझते ठेकेदार लोग उनकी
जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन बाद में ठेकेदार लोग वहां से वापस लौट जाते हैं। तो इसी कारण गौरा देवी को प्रमुख रूप से चिपको आंदोलन की प्रणेता कहा जाता है। बात करते हैं आगे की कि आगे इन्होंने क्या किया। तो गौरा देवी को अगर बात की जाए 1986 में 1986 में जो गौरा देवी है, इनको एक रत्न से सम्मानित किया गया, जिसे वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके द्वारा? तत्कालीन जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा इन्हें 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले में चंडी प्रसाद भट्ट जी और दूसरे सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। डेट अगर आपसे पूछे तो 19 नवंबर 1986 को इन्हें वृक्ष मित्र या वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और बात करें इनकी डेथ की, तो इनकी डेथ कब होती है? तो डेथ की बात की जाए तो 4 जुलाई 1991। कब? 4 जुलाई 1991 को इस महान देवी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी महिलाएं आपके उत्तराखंड में थी जिनको एक चीज़ आपने सुनी होगी कि ये अनपढ़ थी, लेकिन आज सभी लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सभी महिलाओं से मेरा निवेदन ये है, जितनी भी आजकल की युवतियाँ हैं उनसे निवेदन है कि आप भी कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा देश और हमारा राज्य आगे आपकी तारीफ कर सकें। धन्यवाद आप सभी के लिए। वीडियो कैसा लगा आपको? ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके से और आगे भी वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। धन्यवाद।